मात्राएं। नीचे दिए गए चित्रों को पहचानें और उनके नाम लिखिए। वर्णमाला में हमने स्वर को स्वतंत्र रूप से पढ़ा तथा व्यंजनों को स्वर की सहायता से पढ़ना संभव हुआ। उपरोक्त चित्र में आप देख सकते हैं कि आम ये शब्द आ इस शब्द से आरंभ हुआ, जिसे हम स्वतंत्र रूप से पढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर पतंग इस शब्द को पढ़ने हेतु इसमें स्वर और व्यंजन की सहायता लेनी पड़ी, अर्थात व्यंजन में अ स्वर निहित होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनका स्वरूप बदल जाता है। उनके इस परिवर्तन को हम मात्रा कहते हैं। स्वरों के निश्चित चिन्ह को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं। स्वर मूल रूप अ। मात्राएं चिन्ह रिक्त स्थान। व्यंजन के साथ मात्राएं क जमा अ बराबर क। शब्द कमल। आ की मात्रा क जमा आ की मात्रा बराबर का। काम। ई छोटी ई की मात्रा क जमा छोटी ई की मात्रा बराबर की। किसान। ई बड़ी ई की मात्रा क जमा बड़ी ई की मात्रा बराबर की। कीमत। उ छोटे उ की मात्रा क जमा छोटे उ की मात्रा बराबर कु। कुमकुम। ऊ बड़े ऊ की मात्रा क जमा बड़े ऊ की मात्रा बराबर कू। कूंची। र की मात्रा क जमा र की मात्रा बराबर कृ। कृतज्ञ। ए की मात्रा क जमा ए की मात्रा बराबर के। केला। ए की मात्रा क जमा ए की मात्रा बराबर कै। कैद। ओ की मात्रा क जमा ओ की मात्रा बराबर को। कोमल। औ की मात्रा क जमा औ की मात्रा बराबर कऊ। कौआ। अयुग्मवाह का मात्राओं के चिन्ह रूप में भी प्रयोग करते हैं। श बिंदु ख शंख। बड़ा आ चंद्र बिंदु ख आंख। प्र आ की मात्रा त अह प्रातः। हिंदी भाषा में कुछ अन्य स्वर भी होते हैं जिन्हें हमने दूसरी भाषा से लिया है, जिनके चिन्ह मात्राएं निम्न हैं। ब आ की मात्रा औ ल बॉल। व छोटी ई की मात्रा द हल चिन्ह। य आ की मात्रा विद्या। ध्यान रखें, र वर्ण में ऊ और ऊ की मात्रा बीच में लगाई जाती है। र में जोड़े ऊ बन गया रू।
र में जोड़े ऊ बन गया रू। सोचें और बताएं, स्वरों के चिन्हों को क्या कहते हैं? वह कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती? व्यंजनों के उच्चारण के लिए क्या जरूरी है? हमने सीखा स्वर के निश्चित चिन्ह को मात्रा कहते हैं। अ स्वर को छोड़कर अन्य सभी स्वरों की मात्रा होती है। र वर्ण में उ और ऊ की मात्रा बीच में लगाई जाती है। किसी वर्ण का उच्चारण अधूरा हो तो उस वर्ण के नीचे हल चिन्ह लगता है।